सीरिया में हुए तख्तापलट के बाद मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। सीरिया में सत्ता पर काबिज हुए विद्रोही संगठनों में अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर कलह मची है, तो वहीं इजराइल ने सीरियाई सीमा में घुसकर गदर मचाया हुआ है। सीरिया के बफर जोन वाले इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ इजराइल ने माउंट हार्मोन पहाड़ी पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इजराइल का प्लान क्या है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद के देश छोड़कर भागते ही इजराइल ने जबरदस्त तेवर दिखाए हैं। सीरियाई सेना के लावारिस पड़े ठिकानों को तबाह करने में नेतन्याहू की सेना ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। इजराइल ने चंद दिनों के भीतर ही लगभग सीरिया में 500 ठिकानों पर हमला कर तबाही मचा दी। आईडीएफ ने सीरिया में मचाया घमासान। क्या है नेतन्याहू का खुफिया प्लान? इजरायली सेना ने हमला कर सीरियाई नौसेना को तबाह कर दिया। अपनी सीमा के पास मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने सीरिया की ज्ञात सतह से हवा में मार करने वाली 90% मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये हथियार कहीं किसी भी कीमत पर विद्रोहियों के हाथ न लग जाएं। इनमें सीरिया को रूस से मिले लड़ाकू विमान भी शामिल थे। ये जो माउंट हार्मोन है वो सीरिया लेबनान बॉर्डर पर स्थित है और जाहिर है कि इसके पास जो यूएन का ऑफिस भी है और जाहिर है कि ये जो पूरी स्थितियां हैं उसमें इजराइल सीरिया की अनिश्चित स्थितियों को लेकर के आशंकित है और इसी वजह से इजराइल ने ये जो डिमिलिटराइज्ड जोन है उसके ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है और उस पे और माउंट हार्मोन भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो जाहिर है कि माउंट हार्मोन पर जो इजराइल का जो कब्जा है वो एक लंबे समय बाद 51 वर्षों के बाद इजराइल ने इसको फिर से ऑक्युपाई किया है। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया की सीमा के अंदर तक घुस गई। 1994 के एग्रीमेंट के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा। गोलान हाइट्स की तरफ से सीरिया में घुसी इजरायली फौज ने माउंट हार्मोन की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। माउंट हार्मोन पहाड़ी इजराइल ने कब्जाई। सीरिया की सबसे ऊंची चोटी पर क्यों हुई चढ़ाई? आईडीएफ की शेल्डेक कमांडो इकाई ने माउंट हार्मोन की चोटी पर बनी सीरियाई सेना की चौकी पर बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा जमा लिया। सीरियाई सेना ने असद की सरकार के पतन के बाद ही इस चौकी को खाली कर दिया था। माउंट हार्मोन की चोटी पर अपना झंडा फहराते हुए इजरायली सैनिकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इजराइल का यह सैन्य अभियान गोलान हाइट्स के बफर जोन में हुआ, जो यौम किप्पुर युद्ध के बाद स्थापित एक विसैन्यीकृत क्षेत्र है। यानी इस इलाके में न इजरायली फौज की उपस्थिति रहती थी और न ही सीरियाई सेना की मौजूदगी। सीरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हार्मोन पर इजराइल का कब्जा उसकी सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी समझ लीजिए। माउंट हार्मोन सीरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। माउंट हार्मोन पहाड़ी की ऊंचाई 2814 मीटर है। माउंट हार्मोन से दमिश्क सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है और अब इजरायली तोपखाने की रेंज में है। इजराइल इस पहाड़ी से दक्षिणी सीरिया और लेबनान के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर सकता है।
हिजबुल्लाह के तमाम इलाकों पर नजर रख सकता है। माउंट हरमोन पर रडार लगाए जाने के बाद इजराइल अब बहुत बड़े क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम हो गया है। इस पहाड़ी से सीरिया और उसके बाहर गुप्त अभियान चलाने में आईडीएफ को आसानी होगी। माउंट हार्मोन पर जो कि सीरिया लेबनान बॉर्डर पर स्थित है, उसके ऊपर भी इजरायली फोर्सेस ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है और 1974 का जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट था उसको इजराइल ने भंग होने की घोषणा कर दी है। और इजराइल की ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तहत इजराइल ये ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि सीरिया में अनिश्चितता की स्थिति है। जो रेबल ग्रुप्स हैं उनका आतंक का इतिहास है और एसटीएस हयात तहरीर अल-शाम की जो लीडरशिप है वो अल-कायदा से संबंधित रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।